गुड न्यूज़ तो सबको बहुत पसंद होती है। हाँ यार, मुझे भी गुड न्यूज़ बहुत पसंद है। पर बैड न्यूज़ जो होती है वो हम सबको हर्ट करती है ना। सबको बहुत दुख पहुंचाती है। और कई बार हमें कोई बैड न्यूज़ बताता है, जैसे कि किसी का एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना, तो हमें समझ नहीं आता कि हम इंग्लिश में क्या आंसर दें। अगर कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो भी जाता है तो हम क्या बोलेंगे। ज़्यादातर तो हम यही बोलते हैं ना कि ओ सो सैड। ऐसा कुछ बोलना किसी को हर्ट कर सकता है। तो इसलिए मैं आज के लेसन में आपके लिए कुछ खास फ्रेजेस और सेंटेंसेस लाई हूँ, जिन्हें कि आप अगर सीख लेंगे तो आप अच्छे से किसी को आंसर दे सकते हैं अगर कोई आपको बैड न्यूज़ यानी कि बुरी खबर बताए। तो अगर आप वो सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं तो देखते रहिए लेसन मेरे साथ। मेरा नाम है खुशहाली और आप मेरे साथ है शिक्षा एजुकेशन चैनल पर। थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का लेसन। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। इस सेंटेंस को आप यूज़ करेंगे जब कोई व्यक्ति बीमार हो और वो आपको अपनी बीमारी की खबर दे, या किसी की डेथ हो गई हो और आपको पता चले, या फिर किसी का डाइवोर्स हो गया, या फिर कोई किसी फाइनेंशियल मुसीबत से गुजर रहा हो, या किसी को बहुत बड़ी निराशा मिली हो, मतलब डिसअपॉइंटमेंट मिली हो, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल देखिए। मेरी दादी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनके पास सिर्फ 1 वीक है। माई ग्रैंडमा इज़ इन द हॉस्पिटल। द डॉक्टर्स से शी हैज़ ओनली अबाउट अ वीक लेफ्ट। तो इसका जवाब आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, मतलब मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। अगला सेंटेंस जो आप यूज़ कर सकते हैं बुरी खबर सुनकर, वो होगा दैट मस्ट हैव बीन ऑफुल। वो बहुत भयानक रहा होगा। तो जब किसी का कोई बहुत बुरा अनुभव हो, बहुत बैड एक्सपीरियंस हो, जैसे कि एक्सीडेंट, तो ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे एक्सीडेंट के बाद मैं 3 महीने तक चल नहीं पाया था। आफ्टर द एक्सीडेंट आई couldn't वॉक फॉर 3 months। ओह दैट मस्ट हैव बीन ऑफुल। वो बहुत भयानक रहा होगा। अब अगर किसी का इतना बुरा एक्सपीरियंस भी नहीं है और किसी छोटी सी बात पर कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, मुझे आज ATM पर 4 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा पैसे निकालने के लिए। आई हैड टू वेट इन द लाइन फॉर 4 hours एट द ATM टुडे। ओह दैट मस्ट हैव बीन ऑफुल। पर अगर किसी की सिचुएशन बेहद ही सीरियस है तो आप कह सकते हैं कि इट मस्ट हैव बीन रियली हार्ड फॉर यू, मतलब कि वो सिचुएशन तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल रही होगी। इसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं। 1 साल में 5 ऑपरेशन, वो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा यार। इट मस्ट हैव बीन हार्ड फॉर यू टू हैव 5 ऑपरेशन विद इन अ ईयर। तो इस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं किसी बैड न्यूज़ का आंसर देने के लिए। अब अगर आप बैड न्यूज़ के बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं कि कब कैसे क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं ओह नो रियली। जैसे कि एक कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम छुट्टियों पर गए हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई थॉट यू वर ऑन अ वेकेशन। अरे हमें अपना ट्रिप कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मेरी बेटी बीमार हो गई है। ओह वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप बिकॉज माई डॉटर गॉट सिक। ओह नो रियली, उसे क्या हुआ? ओह नो रियली, व्हाट हैपेंड टू हर? हाँ, अब वो ठीक हो जाएगी, पर वो दुखी है कि डिज्नीलैंड नहीं जा पाई। शी विल बी फाइन बट शी इज़ वेरी सैड दैट शी couldn't गो टू डिज्नीलैंड। तो इस तरीके से आप ओ नो रियली को जानकारी पाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है जो हम समझे। अब एक और न्यू फ्रेज देखते हैं, दैट्स रफ। इसका मतलब है ये बहुत कठोर रहा होगा या बहुत मुश्किल रहा होगा।
तो किसी मुश्किल न्यूज़ के लिए या दुर्भाग्य के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पर आप इसे किसी इमोशनल न्यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, मुझे इस महीने हर रोज़ ओवर टाइम करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू हैव टू वर्क ओवर टाइम एवरी डे दिस मंथ। ये काफ़ी कठोर है। ओह दैट्स रफ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं आप समझे कि नहीं। हमारी कैट की कल डेथ हो गई, हमें बहुत बुरा लगा है। वे हमारे लिए फैमिली मेम्बर जैसी थी। आवर कैट डाइड yesterday. We are all so hurt. She was like a family member. That's rough. क्या आप यहाँ पर ये जवाब दे सकते हैं? वेल, यहाँ पर ये आंसर गलत है, क्योंकि जो न्यूज़ आपको बताने वाला व्यक्ति दे रहा है वो काफ़ी इमोशनल न्यूज़ है। तो ये सुनकर आप कहेंगे मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। पर आप ये नहीं कहेंगे कि दैट्स रफ, क्योंकि ये बहुत जनरल न्यूज़ के लिए यूज़ होता है। एनी टाइम यू नीड टू टॉक जस्ट कॉल मी। जब तुम्हें बात करनी हो मुझसे, मुझे कॉल कर लेना। आप अपने दोस्त को ये कह सकते हैं जब वो किसी मुसीबत से गुजर रहे हो। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा भाई मुझसे रोज़ झगड़ा करता है, मैं बहुत ही परेशान हूँ। माई ब्रदर हैज़ बीन फाइटिंग विथ मी अ लॉट, आई एम सो स्ट्रेस्ड। ओ आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट। एनी टाइम यू नीड टू टॉक जस्ट कॉल मी। जब आप अपने कॉल का अंत करेंगे तो आप इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे, जब तुम्हारा मन करे बस मुझे कॉल कर देना। एक और सेंटेंस देखते हैं जो आप बैड न्यूज़ सुनकर यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो बताना। इफ़ देयर्स एनीथिंग आई कैन डू जस्ट लेट मी नो। अब अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास हज़ारों चीज़ें हैं करने के लिए पर टाइम नहीं है। आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट, आई हैव 1000 थिंग्स टू डू एंड नॉट इनफ टाइम। तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं इफ़ देयर्स एनीथिंग आई कैन डू प्लीज़ लेट मी नो। ओके, अब अगला देखते हैं। अरे नहीं, ओ नो, ये तो हम अक्सर यूज़ करते हैं। इसको हम सेंटेंस की शुरुआत में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसके साथ हम कोई और सेंटेंस भी जोड़ देते हैं। अब थोड़ी सी कम सिचुएशन में भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बहुत बुरी भी नहीं है। जैसे कि आइए देखते हैं ये एग्जाम्पल। मेरी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है और मैंने सारा डेटा खो दिया है। माई हार्ड डिस्क क्रैश्ड एंड आई हैव लॉस्ट ऑल द डेटा। Oh no, that's a very bad news. अगर आपको कोई न्यूज़ बहुत सरप्राइजिंग यानी बहुत आश्चर्यजनक या बहुत फ़नी लगती हो तो आप कह सकते हैं ओ नो। जैसे कि ये देखिए, मैं उन्हें बता रही थी कि मुझे पेरी नाम कितना ख़राब लगता है और फिर मुझे पता चला उसकी सिस्टर का नाम पेरी ही है। ओ माई गॉड। I was talking about how much I hate the name Perry, and then I found out that it was their sister's name. Oh no, what did you do then? तो ऐसे आप यूज़ करेंगे oh no को जवाब देने के लिए किसी सरप्राइजिंग या किसी फ़नी घटना के बारे में। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप बैड न्यूज़ का आंसर दे सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि इनमें से आप कोई भी सेंटेंस यूज़ करेंगे तो किसी को दुख भी नहीं पहुंचेगा कि आपने उन्हें क्या कह दिया। तो इन सब सेंटेंसेस और फ्रेजेस को यूज़ कीजिए किसी बैड न्यूज़ का आंसर देने के लिए, ताकि किसी को बुरा भी ना लगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे साथ लेसन के एंड तक रुकने के लिए। मैं आपको जल्द ही मिलूँगी एक और नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।